ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक ही बढ़ा रहे सरकार की मुसीबत। सिंधिया समर्थक खोल रहे शिवराज सरकार की पोल। बीजेपी सरकार में बिना लेन देन के कोई काम नहीं होता। बगावत की राह पर सिंधिया समर्थक, मुश्किल में आई शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश में 3 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की थी। सिंधिया के साथ करीब 2 दर्जन विधायक भी आए। बाद में कारवां बढ़ता गया और कांग्रेस के बागी विधायकों की संख्या करीब 2.5 दर्जन हो गई। विधायकों के इस्तीफे से कांग्रेस की सरकार चली गई और बीजेपी की शिवराज सरकार बन गई। इसके बाद में 28 सीटों पर उपचुनाव कराए गए। उपचुनाव में बीजेपी को 19 और कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस को अधिकांश सीटें सिंधिया के गढ़ में ही मिली है। सिंधिया समर्थक 3 मंत्री भी चुनाव हार गए। तो 2018 में कांग्रेस की टिकट पर जीते आधा दर्जन से ज्यादा विधायक भी चुनाव हार गए। बाद में शिवराज सरकार ने हारे हुए लोगों को निगम और मंडल में अध्यक्ष बनाकर उन्हें ताकतवर बनाने की कोशिश की। लेकिन सिंधिया समर्थकों को आज भी कांग्रेस में रहने वाले दिन याद आ रहे हैं और रह रहकर वो अपनी ही सरकार की पोल खोल रहे हैं। इस बार शिवराज सरकार पर निशाना साधा है जसवंत जाटव ने। जसवंत जाटव 2018 में शिवपुरी की करेरा सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन 2020 में विधानसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। उपचुनाव में टिकट मिला लेकिन हार गए। इस समय राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम अध्यक्ष हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार टिकट मिलेगा इस पर सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद जसवंत जाटव के सुर भी अपनी सरकार को लेकर तीखे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार इस समय विकास यात्रा निकाल रही है। जाटव के क्षेत्र करेरा में भी विकास रथ निकल रहा है। पार्टी इस दौरान विकास के काम गिनाने का दावा कर रही थी, लेकिन जसवंत जाटव सरकार पर ही निशाना साधने का काम कर रहे हैं। करेरा में विकास यात्रा के कार्यक्रम में पूर्व विधायक ने कहा, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं, हमारी दोनों तहसील करेरा और नरवर में बिना सुविधा शुल्क के नामांतरण और बांटवारा दुरुस्ती कोई काम नहीं हो रहा है। अब ये बहुत हो चुका है, इसलिए चेतावनी दे रहा हूं। जो अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं कर सकते वे अपना ट्रांसफर कहीं और करवा लें, नहीं तो मैं मंच से बेइज्जत करूंगा और जनता से भी करवाऊंगा। जसवंत जाटव जब बयान दे रहे थे तो उस समय कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन बीजेपी नेता को रोकने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। दावा किया जा रहा है कि जाटव अब कांग्रेस में अपने संपर्कों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन जाटव को इस बात का भी एहसास है कि कांग्रेस के दरवाजे उनके लिए पूरी तरह से बंद हैं, क्योंकि करेरा उपचुनाव में वो 30,000 वोटों से चुनाव हारे थे। उपचुनाव में जितनी सीटों पर चुनाव हुआ उसमें जसवंत जाटव की हार सबसे बड़ी थी और दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने जो सर्वे कराए हैं उसमें भी जसवंत जाटव की स्थिति अच्छी नहीं बताई जा रही। पार्टी कमान ने सिंधिया को उन लोगों की लिस्ट भी थमा दी है जिसके सर्वे रिपोर्ट सही नहीं आई। साफ में सिंधिया को बता दिया गया है कि उनके किन समर्थकों को पार्टी टिकट नहीं देगी, लेकिन पार्टी के नेताओं ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर ज्योतिरादित्य अड़ते हैं तो उनके कमजोर समर्थकों को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन इसी शर्त पर कि उन्हें चुनाव जिताने की जिम्मेदारी भी सिंधिया को लेनी होगी और शायद सिंधिया इसके लिए तैयार नहीं होंगे, जिस कारण से जसवंत जाटव का टिकट कटता दिख रहा है। और इस बात के संकेत मिलने के बाद से ही बीजेपी के दूसरे नेता अभी से टिकट को लेकर लॉबिंग करने में जुट गए हैं और इसी के चलते जसवंत जाटव मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं और वो अपनी ही सरकार की पोल खोलने में जुट गए हैं। जाटव के बयान से शिवराज सरकार जरूर मुश्किल में दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस नेता अब जाटव के बयान के सहारे शिवराज सरकार की घेराबंदी में जुट गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या सिंधिया समर्थक विधायक अब बीजेपी से बगावत करेंगे? अपना जवाब कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।